नेक्स्ट है रेंज और इमेज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि कोई भी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो उसकी इमेज और रेंज क्या होगी। तो इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि यू से वी है, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो रेंज कह दो या फिर इमेज कह दो, रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी या फिर कह सकते हो इमेज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, ये एक ऐसा सेट आता है जिसमें इस कोडोमेन के वो वेक्टर्स आते हैं जो यू के अंदर किसी ना किसी वेक्टर की इमेज रहे होंगे। मीन रेंज ऑफ टी के अंदर कौन से वेक्टर्स आते हैं, टी ऑफ यू टाइप के, जहां यू होगा वो डोमेन यू में लाई करेगा। तो यू अगर यू में लाई करता है तो इसकी इमेज किस में होंगी, वी में होंगी। और वी के उन वेक्टर्स का सेट जो यू में किसी ना किसी वेक्टर की इमेज रही होगी, वो सेट क्या फॉर्म करेगा, रेंज ऑफ टी या फिर इमेज ऑफ टी। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, एक ऐसा सेट है ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स ऑफ वी विच आर इमेजेस ऑफ वेक्टर्स ऑफ यू अंडर टी। और इसे हम रेंज स्पेस भी बोलते हैं, क्योंकि आगे जाके ये जो रेंज ऑफ टी वाला सेट है ये वी का सबस्पेस फॉर्म करता है, और ये सबस्पेस है तो इसे हम बोलेंगे रेंज स्पेस। तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम है कि अगर टी कोई आपको यू से वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो रेंज ऑफ टी ये क्या होगी, एक सबस्पेस होगी ऑफ कोडोमेन वी। इसका प्रूफ करते हैं। हमें पता है कि जो कोई सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस का, वो उस वेक्टर स्पेस का सबस्पेस कब होता है, जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। मीन ये जो आर टी है ये सबस्पेस होगा वी का अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। फर्स्ट तो ये कि यहाँ से हम दो एलिमेंट चूज करें, V1 और V2, तो इनका एडिशन भी RT में आए। सेकंड, एक वेक्टर लें फील्ड का, एक वेक्टर लें RT से, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो भी RT में आई। तो यहाँ अगर ये RT इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है तो इसे हम कहेंगे सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। और सबसे पहले जो भी सबसेट है V का उसे नॉन एम्प्टी होना भी जरूरी है। मीन हमें ये देखना है कि क्या ये RT जो इसका एक सबसेट है वो नॉन एम्प्टी है, यानी मीन इसके अंदर कम से कम एक वेक्टर तो हो। अब हमें पता है कि 0 है वो U के अंदर लाई करता है, क्योंकि U आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ वेक्टर स्पेस। और हमें पता है कि 0 की इमेज भी क्या होती है, 0। इसका मतलब ये जो 0 है वो U में मिला और इसकी इमेज भी 0 आ रही है, और 0 एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू V का भी क्या होगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, मीन ये V में लाई कर जाएगा। तो T ऑफ 0 किस में आ गया, V में। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो RT है वो नॉन एम्प्टी होगा। नॉन एम्प्टी क्यों, क्योंकि T ऑफ G V का एक वेक्टर है जो 0 की इमेज है। इसका मतलब ये किस में आएगा, RT में भी आएगा। T0 मतलब 0। 0 इस V का एक ऐसा वेक्टर है जो 0 की ही इमेज है। अब हमें ये दो प्रॉपर्टी शो करवानी है। फर्स्ट, दो वेक्टर्स एज्यूम करते हैं V1 और V2 कहाँ से, RT में से। अब हमें पता है कि ये RT में से हैं, तो RT के अंदर तो इस टाइप के कुछ वेक्टर्स आ रहे हैं मीन रेंज स्पेस ऑफ T में, जो U की किसी ना किसी वेक्टर की इमेज रहे होंगे। मीन V1 और V2 अगर इसके हैं तो वो भी कुछ इस टाइप के ही होंगे। तो V1 एज्यूम कर लेते हैं T ऑफ U1 के इक्वल है, और V2 है वो T ऑफ U2। मतलब V1 क्या है,
U1 की इमेज और V2 क्या है, U2 की इमेज है, जहाँ U1 और U2 कहाँ से होंगे, U से। अब हमें ये शो करना है कि V1 प्लस V2 भी RT से होगा। तो V1 प्लस V2 RT से कब होगा, जब ये भी U के किसी ना किसी वेक्टर की इमेज रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं ये V1 प्लस V2 किसकी इमेज है। तो V1 प्लस V2, V1 की वैल्यू रख देते हैं T ऑफ U1 और V2 की T ऑफ U2। T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसे हम लिख सकते हैं T ऑफ U1 प्लस U2। इसका मतलब U1 प्लस U2 की इमेज क्या है, V1 प्लस V2। तो इसका मतलब ये U1 प्लस U2 की इमेज रहे होंगे, और इस टाइप के वेक्टर्स तो RT में आते हैं। तो फर्स्ट है, सबस्पेस की जो कंडीशन थी वो प्रूव हो चुकी है। सेकंड, एक वेक्टर लेते हैं हम फील्ड से, एक वेक्टर लेते हैं RT से। अगर RT से है तो ये मान लेते हैं U1 की इमेज है। अब हमें ये शो करवाना है कि A ऑफ V1 RT में आई। तो A ऑफ V1 RT में तभी आएगा ना जब कुछ ये इस टाइप का होगा, मीन ये जो A V1 है वो U के किसी वेक्टर की इमेज रहा होगा। तो A V1 कंसीडर कर लेते हैं। A V1 इक्वल टू A इंटू V1 की वैल्यू रख सकते हैं T ऑफ U1, और बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसे लिखा जा सकता है T ऑफ A U1, मतलब A U1 की इमेज A V1 है। इसकी इमेज ये, तो हमारे पास क्या हो गया, हमें एक A U1 U का एक ऐसा वेक्टर मिल गया जिसकी इमेज A V1 है, मीन A ऑफ T U1 कह सकते हो या A V1 कह सकते हो। किसमें आ जाएगा, रेंज स्पेस ऑफ T में, क्योंकि कोई भी वेक्टर जो U के किसी वेक्टर की इमेज रहा होगा वो रेंज स्पेस ऑफ T में आता है, रेंज ऑफ T में आता है। तो सेकंड कंडीशन है सबस्पेस प्रूव करने की, वो भी प्रूव हो चुकी है। इसका मतलब RT क्या हो जाएगा, एक सबस्पेस हो जाएगा V का, और इसे हम कहते हैं रेंज स्पेस, क्योंकि सबस्पेस फॉर्म कर रही है।